मुल्क में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल। फैसलाबाद डिवीजन में नया स्पेल बरस पड़ा, जलथल एक कर दिया। फैसलाबाद, चनियोट, ओटोबा में वक्फे से बारिश। जड़ावाला, खुड़ियावाला, मकुआना और तांजिया में बादल बरस पड़े। जंग, अहमदपुर, सयाल और 18 हजारी में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसने का सिलसिला दिन भर वक्फे से जारी रहेगा। बारिश और तेज हवाओं से हजारों एकड़ पर खड़ी गंदम तैयार फसल मुतासिर होने का खदशा। फैसलाबाद में रात से अब तक गुलाम मोहम्मद आबाद में सबसे ज्यादा 76 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इलामा इकबाल कॉलोनी में 68 जबकि गुलिस्तान कॉलोनी में 52 मिलीलीटर बारिश हुई। पॉन्डिंग पॉइंट पर वासा की मशीनरी और स्टाफ निकासी आप के लिए मुतहरिक। पहले मरहले में मरकजी रोड्स और चौराहों से पानी क्लियर किया जाएगा। जंग की तहसील 18 हजारी में तेज हवा और मुसलसल बारिश। मुतादिद इलाकों में गंदम की तैयार फसल जमीन पर गिर गई। पैदावार में भी वाज़ेह कमी का अंदेशा मंडराने लगा। काश्तकारों का कहना है फसल तैयार थी लेकिन मौसमी हालात की खराबी ने मेहनत पर पानी फेर दिया। बवाना के इलाके जामेबाद और अमीनपुर बंगला में मूसलाधार बारिश। निकासी का निजाम धरम भरम। बारिश का पानी मेन रोड पर गश्त करने लगा। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, शहरी घरों में महसूर। मुसलसल बारिशों से गंदम की तैयार फसल को नुकसान का खदशा। बारिश ने फेस्को तरसीली निज़ाम की खस्ता हाली का पोल खोल दिया। फैसलाबाद में 30 से जायद फीडर से बिजली की सप्लाई मुतासिर। जड़ावाला में फेस्को के मुख्तलिफ फीडर्स टिप कर गए, बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई। जंग सर्कल के 11 फीडर से बिजली सप्लाई मुअत्तल हो गई। 18 हजारी में भी मुतादिद फीडर्स टिप कर गए। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बाद घी की कीमतें बेकाबू। टोबा सिंह में मुख्तलिफ ब्रांड्स का घी 30 से 50 रुपए तक महंगा। घी की कीमतें 515 से 610 रुपए किलो तक पहुंच गईं। शहरी परेशान, हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। जंग में मुख्तलिफ ब्रांड्स का घी और कुकिंग ऑयल 20 रुपए तक महंगा। ए ग्रेड के मुकामी ब्रांड्स की कीमतें 570 से 590 रुपए तक पहुंच गईं। कराची ब्रांड्स का घी 19 रुपए तक महंगा। कीमतें 455 से 475 रुपए किलो तक जा पहुंची। तवानाई की बचत के लिए वफाकी हुकूमत की कफायत जारी पॉलिसी। फैसलाबाद डिवीजन समेत पंजाब भर में अमली इक़दामात का आगाज। आज से बाजार, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स रात 10 बजे बंद होंगे। टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाजत है। रात 10 बजे के बाद शादी तकरीबात पर पाबंदी आयद। मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज, पेट्रोल पंप, तंदूर, बेकर्स और डेयरी शॉप्स पाबंदियों से मुस्तस्ना करार नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फैसलाबाद चैम्बर ने मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला मुस्बत करार दे दिया। सदर फारूक यूसुफ शेख ने कफायत जारी मुस्तकिल बुनियादों पर अपनाने की तजवीज़ दे दी। कहा दुनिया भर मार्केटें रात 8 बजे बंद हो जाती हैं। फैसले का इतलाक मुस्तकिल बुनियादों पर होना चाहिए। कफायत जारी मुहिम। फैसलाबाद के ताजर हुकूमत के हम आवाज। मुशावरत से पॉलिसियां बनाने की अपील भी कर दी। कहते हैं हुकूमती फैसले पर 100% अमल दरामद की कोशिश करेंगे। अंजुमन ताजरान मिल्लत रोड की हुकूमती पॉलिसी पर अमल दरामद की दरखास्त। सिविल सोसाइटी का मिला जुला रद्द अमल। शहरी मार्केटों की जल्द बंदी से परेशान, औकात बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। घरों में रात 8 बजे गैस बंद होना शुरू हो जाती है। 10 बजे ड्यूटी से आने वालों के लिए रेस्टोरेंट वाहिद सहारा। मालिकान ने होटल और रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद करने का फैसला गैर जरूरी करार दे दिया। मजीद कहा 10 बजे रेस्टोरेंट की बंदी से मुलाजमीन बेरोजगार हो जाएंगे। कारोबारी मराकज की रात 8 बजे बंदी। चनियोट की ताजिर बरादरी ने फैसले की मशरूत हमायत कर दी। जिला जनरल सेक्रेटरी महर शाहिद ने कहा सरकारी अफसरान के शाहाना अखराजात कम किए जाएं। होटल इंडस्ट्री को इस्तिस्ना दिया जाए। मशरिक़ वस्ता में जंग का माहौल। हुकूमत को स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला जल्द कर लेना चाहिए था। टोबा सिंह के ताजरों की हुकूमती फैसले की मशरूत हमायत।
تاجر رہنما میاں شہزاد نے کہا موجودہ صورتحال میں کفایت شعاری ضروری ہے۔ جھنگ کے چھوٹے دکاندار اور کاروباری افراد نے فیصلہ مسترد کر دیا۔ تاجر کہتے ہیں دن کا دورانیہ اور گرمی بڑھے گی تو خریدار رات کو بازار نکلے گا۔ کھانے پینے کی دکانیں 10 بجے بند ہونے پر ہوٹل مالکان کو بھی تحفظات۔ بارشوں اور ڈینگی الرٹ کے باوجود محکمہ ہیلتھ خاموش تماشائی۔ فیصل آباد میں فیول نہ ملنے پر ڈینگی سرویلنس وینز دفاتر تک محدود۔ 2 ڈینگی وینز فیلڈ میں جانے کے لیے 2 روز سے فیول کی منتظر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صحت کے عالمی دن پر خصوصی پیغام۔ متوازن غذا، ورزش اور بیماریوں سے بچاؤ کے لیے شعور اجاگر کرنے پر زور۔ کہا پنجاب حکومت کی حفظان صحت پر خصوصی توجہ ہے۔ سرکاری اسپتالوں میں 100 ارب کی مفت ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی چیمبر آف کامرس آمد طلعت نصیر پاشا کی عہدیداران سے ملاقات۔ اجلاس میں بھی شرکت کی۔ اپنے محکمے کے خدوخال اور کام پر بریفنگ دی۔ 16 سالہ نوجوانوں کو موٹر سائیکل لائسنس فراہم کرنے کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل۔ آن لائن لائسنس ایپ پر جوبنائل لائسنس کا فیچر متعارف۔ ترجمان سٹی ٹریفک پولیس فیصل آباد محمد اسماعیل کہتے ہیں نوجوان سمارٹ کارڈ بنوا لیں۔ تھانوں میں پولیس کے آپریشنل معاملات بہتری کے لیے اہم اقدام۔ مدعی، ملزم اور گواہوں کے بائیو میٹرک اندراج کا فیصلہ۔ بائیو میٹرک کے لیے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے سافٹ ویئر لانچ کر دیا۔ فیصل آباد میں قوم کے معمار خود اعلیٰ تعلیم سے محروم نکلے۔ ضلع کے 984 اساتذہ کی تعلیم صرف میٹرک یا انٹر تک محدود۔ اساتذہ شارٹ کورس کے بعد بھرتی ہوئے، تعلیم اپ گریڈ نہ کر سکے۔ سرکاری اساتذہ کی تعلیمی قابلیت پر سوال اٹھ گئے۔ پنجاب میں اسکول ٹیچر انٹرنیز کی نئی بھرتیوں پر پابندی عائد۔ پہلے سے بھرتی ایس ٹی آئیز کے کانٹریکٹ میں توسیع کی اجازت۔ ماہانہ وظیفہ منشور شدہ بجٹ کے اندراج کا اندر ادا کیا جائے گا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے مراسلہ جاری کر دیا۔ پریزیڈنٹ ٹرافی گریڈ 2 کی تیاری۔ پنجاب سپورٹس بورڈ کی کرکٹ ٹیم کے انتخاب کے لیے اہم اقدام۔ ٹرائلز 8 اور 9 اپریل کو ہوں گے۔ فیصل آباد ریجن سے انٹر ریجن ٹرائل میں منتخب 7 کرکٹرز بھی ٹرائلز لیں گے۔